شوف هذا افوكاتو. افوكاتو مرة شمس حر. دحين شوف كيف خربان هو. اول هذا تاني. هذا برضو حقي بس مانجا تاني شجرة. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि आज मैं आया हूँ इधर, अपने दोस्त है हमारा, उन्होंने मुझे बुलाया कि आप आए। दरअसल मेरा बाग है जो मैंगो का, उसमें जो दरख्त है वो जल रहे हैं, उसकी को वजह बता दें, उसकी कोई दवा बता दें। तो नसीर भाई साहब को मिलाते हैं। नसीर भाई प्लीज़ कम हियर। नसीर भाई, कितना टाइम से ये दरख्त जल रहे हैं? एक महीना हो गया। एक महीने में मतलब आप देख रहे हैं। हाँ, जैसे कि नसीर भाई ने बताया कि एक मंथ से, मतलब ये दरख्त जो पीछे देख रहे हो, एक मंथ में कम से कम 30 से 40 दरख्त मेरे जल चुके हैं। तो इसके लिए कुछ दवा, कोई मेरा दूसरा बाग जो वो बच जाए, जो दूसरे दरख्त लगे हुए हैं, तो इनके लिए कुछ स्प्रे बता दें, कोई भान बता दें, इनकी वजह बता दें, किस वजह से जलें। तो आज मुझे बबलू भाई ने बोला, तो मैं आया हूँ इधर ज़मीनों पे। तो इनकी एक वजह यह भी हो सकती है, जो आपने अभी नसीर भाई ने जो ज़मीन खिलाई है उसमें इन्होंने लगाया राजा ज़मीन में राजा लगने की वजह से, क्योंकि इनकी जो शाख्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, वो ऐसी फैली हुई होती हैं, फैलने की वजह से। और इन्होंने फिर राजा लगाया, राजा की वजह से मतलब जो इसकी शाख्स थे, जो जड़ें थी, वो ज़मीन से निकल के टूट गई। तो इसी एक वजह ये भी है, टूटने की वजह से जल जाता है। दूसरी वजह ये, इसमें ये जो ज़मीन है वारासी ज़मीन है, वारासी बोलते हैं जिसको, रेती ज़मीन जो रेत होती है। एक तो वजह वो है क्योंकि इसके नीचे वो ज़मीन खुश्क बहुत होती है, रेत वाली ज़मीन में। एक होती है पक्की ज़मीन होती है, जो सोल बोलते हैं उसको, पक्की सोल्स। एक तो वजह वो है। और इसमें जो रेती वाली ज़मीन है, उसकी वजह जो नीचे इसकी जैसे जड़ें नीचे जा रही हैं, वो नीचे से सूखना चालू होगी, क्योंकि वो एक वारी की वजह है। और इसके लिए अमल यही है कि आप नसीर भाई इसकी साफ़ सफाई करा के इसको पानी लगातार दें। पानी कैसे देना है आपने, ऐसे खुला हुआ ना, ये नहीं, इसका चला बना ले, चला बना के उसको गोल दारा बना ले। गोल दारे में ये होगा कि आपका एक भान भी इसको सही लगेगा, सॉलिड लगेगा, और इसकी दड़ भी हो जाएगी। ये जो छप्पर है, ये जो नीचे ज़मीन को काबू करके बैठा हुआ है, इसकी दड़ करवा दें, साफ़ सफाई करें, इसको चला बनाए। अभी ये जो है, इसका मुमकिन नहीं है कि बच पाना। काट दें, काटने नहीं, एक सलाह मेरी पूछ लें, मैं बता रहा हूँ, काटना नहीं है, जल्दी से सही। एक आप इसको ऐसे करें, इसका जो अमल है, एक तो चूना और तूतिया जो अपने पुराने जो बाप दादाओं से जो चलता आ रहा है, चूना तो समझ आएगा, तूतिया क्या है। तूतिया एक जहर है जो चूने के साथ मिक्स होके लगता है, वो सॉलिड जहर, खतरनाक। तो उसको यहाँ तक आप ना उसका स्प्रे करा दें, चूने और तूतिया का। हो सके तो आप पूरे दरख्त को स्प्रे करा दें, चूना और तूतिया, क्योंकि आपके दरख्त इतने बड़े नहीं है जो आपको मसला दरपेश आएगा। हाथ वाले टाइम किसे भी आप स्प्रे करा सकते हैं। इसको स्प्रे करें, टोटल बाग को स्प्रे करा दें, क्योंकि एक तो सर्दी आ रही है, ऊपर से सर्दी में जो इसके मासूम ये बच्चे हैं, अभी इन बच्चों को बचाना है। तो आपने चूना और तूतिया का पहले तो अमल ये करा दें, इसको स्प्रे करा दें। सर्दी की जो ठंडक है वो उनके पत्तों में पड़ेगी, वो जलना शुरू होंगे। ऊपर से जैसे जलेगा तो नीचे से भी जलना शुरू हो जाएगा। कोशिश करके चूना और तूतिया का आप स्प्रे करा दें। और दूसरा अमल, अभी जो आगे जो दरख्त आपने रखने हैं ना, कोशिश करें जहाँ पे रखो उसका चल्ला बनवाए। चल्ला लाजमी। चल्ला क्या होता है, इसको जो चारों तरफ मिट्टी दे के दड़ निकलवा के फिर आप पानी देना है आपने। इसको पर्पल पानी दोगे, उसके बाद ही आपका ये बचेगा। और हमारे कुछ सऊदी अरब में दोस्त हैं, उनका भी एक दरख्त ऐसे ही जल गया। वो एक जल गया, और दूसरे जो बड़े बड़े दरख्त हो गए, कम से कम 7 से 8 साल के हो गए। बहरहाल वो बोरा अभी तक वो फल नहीं पकड़ रहा, माल नहीं पकड़ रहा। तो उसकी मैं वीडियो ऐड करूँगा इसमें, जो वो बता रहे हैं, अरबी में बता रहे हैं कि ये दरख्त जल गया है। ज़्यादा तो जो अरबी जानता है वो उसकी लैंग्वेज समझ लेगा, पर मैं आपको बता दूँ, उसकी वजह ये है, उसका दरख्त भी इसी वजह से जला है। एक तो उधर की आबो हवा और रेती, वो अपना एक
सऊदी अरब का जो ज़मीन है वो एक भारी है, जैसे रेगिस्तान है, रेगिस्तान में वो एक दरख्त तो लग तो गया है, पानी पर्पल मिलता रहा, ठीक रहा, उसके बाद जैसे उसकी शाख्स नीचे गई, नीचे वारी है, जलना शुरू हो गया। तो उस भाई को मैं बोलता हूँ कि आप कोशिश करके उसका चला बनवा के, बड़ा चला बनवाए, थोड़ा उसका छोटे चले हैं, वो कुंडी में जैसे रखा हुआ कुंडी का दरख्त है, उसमें कैसे ज़मीन को पानी नहीं पर्पल मिलेगा, तो उसका चला बड़ा बनवा लें, उसको पानी दे अच्छी तरह से, खाद खुराक स्प्रे जो मैंने बताया है वो मैं इधर पाकिस्तान से आप भाई को वो भेजूंगा भी वहाँ पे, आप वो इस्तेमाल करें तो आपका दरख्त बच जाएगा। कोशिश करें अपने दरख्तों को टाइम दें और उनको खुराक अच्छी दें। तो ज़्यादातर बाकी जो आपका दरख्त माल नहीं पकड़ रहा उसके लिए भी एक स्प्रे मैं भेज रहा हूँ, आपने वो स्प्रे इस्तेमाल करनी है। तो आपके जैसे अभी सीज़न है, अभी कम से कम 2 मंथ के बाद, 2 से 3 मंथ के बाद, मतलब अभी 12 महीने टू 3 मंथ में आपका वो बूर निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये नसीर भाई के भी दरख्त है, इतने ही दरख्त है उसके भाई के भी हैं, पर ये माल दे रहे हैं, ये दरख्त को माल लगता है, वो इस वजह से लगता है कि हम नसीर भाई को गाइड करते हैं भाई इसको इस वक्त ये स्प्रे लगा दें, ये दवा देते हैं, ये इसको बांध देते हैं, तो नसीर भाई करता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह से माल उठा रहा है। बाकी जो दरख्त जल रहे हैं इसकी मैंने आपको मर्ज बता दिया है, तो जो मर्ज इसको ये है कि नीचे ज़मीन से पानी इसको पर्पल नहीं मिल रहा, क्योंकि नीचे वारी वाली ज़मीन है, इसको पानी आपको ऊपर से देना पड़ेगा जितना दो, जब तक नमी नीचे नहीं जाती। अभी चूना और तुतिए का आपने स्प्रे कराना है और इसके चले बनवाने हैं, ठीक है। ओके ओके दोस्तों, आज का व्लॉग यहाँ तक। जो मेरे दोस्त नए आने वाले हैं मेरे चैनल पे यूट्यूब पे, उनको बड़ा मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब